कोई ट्रांजैक्शन करते हैं पाकिस्तान में, एटीएम से पैसा निकालते हैं, अपना कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं, वो तमाम ट्रांजैक्शंस अब हुकूमत पाकिस्तान जो है कारोबार भी करना चाहती है, दुनिया के साथ चलना भी चाहती है और अपने आप को एक रेगुलर स्टेट जो कि एक लॉ अबाइडिंग स्टेट है वो भी बनाना चाहती है। तो देखिए कि FATF जो है, जैसे कि उसका मुखफ़्फ़ है, पूरा नाम जिसको कहते हैं हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो 1989 में G7 कंट्रीज़ जो कि ग्रेट 7 कंट्रीज़ जो कि दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमीज़ की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने बनाया। 1989 में इसकी शुरुआत हुई और ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ जिसमें यूरोप और अमेरिकन स्टेट्स आती हैं। इसके साथ ही साथ आपने देखा कि 2002 में इसको काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। अब पाकिस्तान में जो ग्रुप पाकिस्तान को देखता है उसको एशिया पैसिफिक ग्रुप भी कहा जाता है। अब पाकिस्तान को किस तरह से उसकी निशाना बनाया जाता है, पाकिस्तान में एक पूरी हिस्ट्री है जिसमें आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग आपने देखने को मिलती है। टेरर फाइनेंसिंग से मुराद है कि आप तशद्दुद को जो है फाइनेंस करते हैं, आप पैसे प्रोवाइड करते हैं टेररिस्ट को कि आप यहाँ पे कैरी आउट करें टेररिज्म के एक्ट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के। जैसे आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और सियासतदान जो है मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं, अमेरिका और डिफरेंट ब्रिटिश के कैरिबियन आइलैंड्स के अंदर भी। इसके साथ ही साथ हम देखते चलें तो रिसेंटली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था 2018 के अंदर। ग्रे लिस्ट में उन ममालिक को डाला जाता है जिन ममालिक में आपको ये शुबा होता है कि वहाँ पर टेरर फाइनेंसिंग की जा रही है और मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब नहीं किया जा रहा, मतलब कि उसको कम नहीं किया जा रहा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही। अब पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग में भी बहुत ज़्यादा अपने आप को शमूल कर लिया है और साथ ही साथ टेरर फाइनेंसिंग में भी पाकिस्तान सबसे आगे। टेरर फाइनेंसिंग में आप अगर सुने तो आपने सुना होगा कि मसूद अज़हर, हाफिज़ सईद, डिफरेंट किस्म के हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स जो लोग हैं जो कि कश्मीर स्ट्रगल में और हमारे अफगान वॉर के अंदर मुलविस रहे हैं, उनके ऊपर भी यूएन जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने डेजिग्नेट किया था कि इनको किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प जो है स्टेट की तरफ से या नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से नहीं दी जाएगी। अब बात नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट किस तरह किया जाता है, लोग उनको चैरिटी देते हैं, उनकी डिफरेंट NGOs है, उसके थ्रू एक पूरा सिस्टम है जो कि उनको फाइनेंस किया जाता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह से की जाती है कि अब पाकिस्तान में एक पूरा सिस्टम है हवाला हुंडी का। हवाला हुंडी ये सिस्टम है कि आप यहाँ पे कुछ पैसे देते हैं और दुबई या मिडल ईस्ट में वो पैसे विदाउट पेइंग टैक्सेस टू योर स्टेट और गवर्नमेंट वो डायरेक्टली चले जाते हैं मिडल ईस्ट में या एक्सपोर्ट हो जाते हैं डिफरेंट ममालिक को, डॉलर्स में या फिर यूरोज़ में। अब मनी लॉन्ड्रिंग इस ज़ुमरे में भी आती है। और अगर हम मसले देखें तो FATF ने पाकिस्तान को 2018 के जून में ये कहा था कि आपको 27 उनके जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर पूरे तरीके से अमल दरामद कराना है, जिस पर पाकिस्तान की हुकूमत ने 2021 तक 24 पॉइंट्स पर अमल करा लिया था और 27 पॉइंट्स में से सिर्फ 3 रह गए थे। अब 3 रहने के बाद जब दोबारा 2021 में उसका एक दोबारा केस सुना गया पाकिस्तान का, तो 6 तकरीबन आपकी 7 जो है पॉइंट्स और ऐड किए गए कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और बेहतर हमें इक़दाम करने की ज़रूरत है और बेहतर लॉज बनाने की ज़रूरत है, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ने और पार्लियामेंट ने अपना एक पूरा किरदार अदा किया। और हमने देखने को मिला कि एक साथ 33 कवानीन पास हुए पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें अपोजिशन का भी एक रोल था और गवर्नमेंट का भी। फिर हमें ये देखने को मिलता है कि अब क्योंकि 7 पॉइंट्स रह गए हैं तो 2022 में अभी जो मार्च में एक उनका मीटिंग हुई थी कमेटी की FATF की, तो उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान अगर सितंबर 2022 तक इन 7 पॉइंट्स पर अमल दरामद कर लेता है तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा और वो रोक स्टेट्स में नहीं आएगा। अब FATF में 2 तरह की लिस्ट होती है, एक होती है ब्लैक लिस्ट और एक होती है ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान कुछ अर्से के लिए ब्लैक लिस्ट का भी हिस्सा रहा था, जिसमें ईरान और नॉर्थ कोरिया जो कि रोक स्टेट्स हैं अमेरिका के लिए, जो कि एक आपकी वेस्टर्न हेजेमनी को भी दिखा रही है कि वो लोग आपके डॉलर्स को, आपके मॉनेटाइजेशन को कंट्रोल कर रहे हैं और बैंक्स को किस तरह से वर्क करना चाहिए किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर, वो आपको बताया जा रहा है कि किस तरह यहाँ पे काम किया जाएगा। फिर अब साथ ही साथ ये देखा जाए तो हमें ये जो डायरेक्शन मिलती है, आप हमारे किसी भी तरह की आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं पाकिस्तान में, ATM से पैसा निकालते हैं, अपना कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं, वो तमाम ट्रांजैक्शंस विद डिटेल्स जो है आपको स्टेट को जमा करानी होती है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास उसका डेटा होता है।
अब उस डेटे को यूज़ किया जाता है एवेल्यूएट करने के लिए कि हुकूमत पाकिस्तान ने किस तरह से ये चीज़ें आपकी टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को कर्व करने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया गया। अब आपको देखने को मिला होगा कि अब आप लोग जब कोई बिल आपको दिया जाता है तो उसमें पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है कि इसमें GST है, सेल्स टैक्स है, डिफरेंट किस्म के और टैक्सेस लगे हुए हैं, इनकी ये चीज़ें इस तरह डिफ़ाइन की गई हैं। आप अगर डॉलर ख़रीदते हैं, डॉलर एक्सचेंज रेट को देखा होगा आपने, तो वहाँ पे भी आपको एक ख़ास किस्म के परफॉर्मेंस, डिफरेंट मोर एंड मोर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर जब आपके ऐड ऑन किया गया तो आपने देखने को मिला कि लोगों के लिए यहाँ पे कारोबार करना मुश्किल हो गया और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो पाकिस्तान उसमें कम से कम तर लेवल पर पहुँच चुका है। अब हुकूमत पाकिस्तान जो है कारोबार भी करना चाहती है, दुनिया के साथ चलना भी चाहती है और अपने आप को एक रेगुलर स्टेट जो कि एक लॉ अबाइडिंग स्टेट है वो भी बनाना चाहती है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को मजबूरन, क्योंकि हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, क्योंकि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है, मिडिल इनकम कंट्री कहा जाता है हमें, तो इस तहत हमें जो है दुनिया की काफ़ी सारी शराइत, काफ़ी सारे नॉर्मेटिव्स मानने पड़ते हैं। अब इस ज़मन में हुकूमत पाकिस्तान जो है पूरी कोशिश कर रही है कि FATF से निकला जा सके और पाकिस्तान को डॉलर्स और डिफरेंट यूरोपियंस के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे फ़ायदा उठाया जा सके।